हरे कृष्ण। जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर कहाँ मोरा स्वरूप रूपा कहाँ सनातन कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कबीरा एका काले को था गेला गोरा नटरा एक काले को था गेला गोरा नटरा पाषाणे कोटिबो माथा आनले पशिबो गौरांगे गुणेरा निधि कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जे कोइलो बिलास से संगा न पाया कांदे नरोत्तम दास जे अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर
जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर आमी तोमार कुकुर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 श्रीला प्रभुपदा। नित्य बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परम हंस फौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु से द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परम हंस फौजिकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कौशिक कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की। श्री श्री राधा पार्षद ललिता विशाखा सखी की। श्री श्री गौर निताय की। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री राजीव गोस्वामी पाद तिरुभाव तिथि महोत्सव की। श्री जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada की जय। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तार मध्य रूप सनातन बड़ शाखा। अनुपम जीव राजेंद्र आदि उपशाखा। तार मध्य रूप सनातन बड़ शाखा। अनुपम जीव राजेंद्र आदि उपशाखा।
और मध्य रूप सनातन बड़ शाखा अनुपम राजेंद्र गुरु शाखा और मध्य रूप सनातन बड़ शाखा अनुपम जीव राजेंद्र गुरु शाखा। माता जी धन्यवाद। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इन शाखाओं में रूप तथा सनातन प्रमुख थे। अनुपम जीव गोस्वामी तथा राजेंद्र उनकी आदि उप शाखाएं थी। तो तात्पर्य बहुत बड़ा है, 1 2 3 4 पेज का है, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, इसमें से कुछ पढ़ के फिर गौर गणदेश दीपिका 195 में कहा गया है कि श्रील जीव गोस्वामी पहले विलास मंजरी गोपी थे। श्रील जीव गोस्वामी को बचपन से ही श्रीमद् भागवतम से बहुत लगाव था। बाद में वे संस्कृत का अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए और श्री नित्यानंद प्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए उन्होंने पूरे नवद्वीप धाम की परिक्रमा की। नवद्वीप धाम दर्शन कर लेने के बाद वे मधुसूदन वाचस्पति से संस्कृत पढ़ने बनारस गए और बनारस में अध्ययन समाप्त करने के बाद वे वृंदावन गए, जहाँ उन्होंने अपने चाचाओं शिला रूप तथा सनातन की शरण ग्रहण की। इसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में हुआ है। जहाँ तक हमें पता है श्रील जीव गोस्वामी ने कम से कम 25 पुस्तकें लिखी तथा संपादित की। ये सभी अत्यंत प्रसिद्ध हैं और इनकी सूची इस प्रकार है: हरि नामामृत व्याकरण, सूत्र मालिका, धातु संग्रह, कृष्णार्च दीपिका, गोपाल विरुद्वावली, रसामृत शेष, श्री माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्पवृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापनी टीका, ब्रह्म संहिता की टीका, भक्ति रसामृत सिंधु की टीका, उज्ज्वल नीलमणि की टीका, योगा सरस्तव की टीका, अग्नि पुराण में वर्णित गायत्री मंत्र की टीका, पद्म पुराण में लिया गया भगवान के चरण कमलों का वर्णन, श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों का वर्णन, गोपाल चंपू 2 भागों में तथा 18 से 25 7 संदर्भ, क्रम तत्व, भागवत, परमात्मा, कृष्ण, भक्ति, प्रीति संदर्भ। वृंदावन में श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के तिरोधान के बाद श्री जीव गोस्वामी बंगाल, उड़ीसा तथा शेष जगत के सभी वैष्णवों के आचार्य बने और वे ही भक्ति के मामलों में उनका मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात यहीं 1962 से 1965 तक रहने का अवसर मिला। तब हमने संयुक्त राज्य अमेरिका आने का निश्चय किया। जब श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ चैतन्य चरिता में लिखा, तब जीव गोस्वामी जीवित थे। बाद में श्रील जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर तथा दुखी कृष्णदास को बंगाल में कृष्ण भावना में प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। जीव गोस्वामी को बताया गया है कि वृंदावन में जितने हस्तलिखित ग्रंथ एकत्र करके प्रचार कार्य हेतु बंगाल भेजे गए थे, उन्हें बंगाल में विष्णुपुर के निकट लूट लिया गया, किंतु बाद में वह सूचना आई कि वे फिर से प्राप्त कर लिए गए हैं। श्री जीव गोस्वामी ने श्रीनिवास आचार्य के शिष्य रामचंद्र सेन तथा उनके छोटे भाई गोविंद को कविराज की उपाधि प्रदान की। जब जीव गोस्वामी जीवित थे तब श्री नित्यानंद प्रभु की आलादनी शक्ति श्रीमती जानवी देवी कुछ भक्तों के साथ वृंदावन गई। जीव गोस्वामी बंगाल के गौड़िया वैष्णव के प्रति अत्यधिक कृपालु थे। जो कोई भी वृंदावन जाता उससे वे आवास तथा प्रसाद करते थे। उनके शिष्य कृष्णदास अधिकारी ने अपनी डायरी में गोस्वामियों की सारी पुस्तकों की सूची बनाई थी। सहिजिया लोग श्री जी गोस्वामी पर 3 आरोप लगाते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। इसकी चर्चा फिर ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत
राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है और मेरा परम सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित हूँ। और बहुत ही महान दिन, जीव गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस, जगदीश पंडित जी का तिरुभाव दिवस, और मुझे सौभाग्य मिला उनका गुणगान करने के लिए। तो सभी भक्तों से आशीर्वाद की याचना करते हुए ये जो आविर्भाव और तिरुभाव दिवस आते हैं, हम गौड़ीय वैष्णव का बहुत महत्व है। भक्तिविनोद ठाकुर जी अपने हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में कहते हैं कि जिन साधकों को ये समस्या हो कि उनका मन जप में भटकता है विक्षेप के कारण, तो उनका उपचार ये है, विक्षेप का उपचार ये है कि आविर्भाव और तिरुभाव दिवस को खूब उत्साह से मनाया जाए, तो इस विक्षेप की समस्या से हमें राहत मिलेगी। और ये जो आविर्भाव तिरुभाव दिवस हैं, ये महान आचार्यों के ये हमें मौका देते हैं कि हम उनके चरित्र के बारे में गुणगान करें, उनको समझने का प्रयास करें, उनसे प्रेरणा प्राप्त करें और अपनी कुछ कृतज्ञता प्रकट करें। साधारण जीवन में हम देखते हैं कई लोग हम इस खानदान से हैं, बहुत उनको गर्व होता है। हमारे दादा के दादा अंग्रेजों के समय ये थे तो बड़े उनको गर्व होता है अपने उस पर। लेकिन भक्ति में विनम्रता को अनुकूल करना चाहिए। और विनम्रता का एक पहलू है कि एक साधक को अपनी गुरु परंपरा पर बड़ा गर्व होना चाहिए कि मैं इस गुरु परंपरा से हूँ। और अगर हमने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली है तो विधि प्रारंभ हो गई है कि हम कृष्ण से संबंध स्थापित करने से पहले कृष्ण से संबंध स्थापित होगा प्रमाणिक गुरु परंपरा से संबंध स्थापित करके। तो अगर हम प्रमाणिक गुरु के आदेशों का चरण से पालन कर रहे हैं तो हम इस गुरु परंपरा से जुड़ रहे हैं, इस परिवार से जुड़ रहे हैं। तो बहुत गर्व की बात होनी चाहिए कि हम ऐसे परिवार से जुड़े हुए हैं। इतने महान आचार्य, उनका ये चरित्र, उनका ये सेक्रीफाइस, और आज हमें जो कुछ भी प्राप्त है उनके सेक्रीफाइस, उनके बलिदान के कारण हमें सब कुछ प्राप्त है। तो ये हमें बहुत प्रेरणा देता है और हम उनसे कुछ निकट का संबंध महसूस कर सकते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में ये तो महत्वपूर्ण है ही कि हम क्या जानते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम किसको जानते हैं। तो हम जीव गोस्वामी जी के परिवार से हैं, हम जगदीश पंडित जी के परिवार से हैं, तो बहुत गर्व की बात है। ये दोनों ही बहुत महान आचार्य हैं, तो दोनों के विषय में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुख्यतः जीव गोस्वामी जी के विषय में चर्चा करेंगे। और चर्चा प्रारंभ करने से पहले कुछ जगदीश पंडित जी के विषय में संक्षेप में वर्णन करेंगे। कहा जाता है कि जगदीश पंडित जी को उनको कृष्ण प्रेम के बादल की तुलना की गई है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में। और बोलते हैं वो यहाँ पे सब पे कृपा की वर्षा करने आए हैं। और जगदीश पंडित जी को पूरे जगत का सेवियर, जैसे बोलते हैं, जगत का उद्धारक बताया गया है। जगदीश पंडित अपने भाई महेश पंडित जी के साथ नवदीप में जगन्नाथ मिश्र जी के घर के समीप ही रहते थे, मायापुर धाम में। एक बार एकादशी के दिन निमाई पंडित जोर जोर से रोने लगे। अक्सर जब निमाई रोते थे तो उनको कैसे चुप कराया जाता था? हरि नाम से। उस दिन हरि नाम से भी चुप नहीं हो रहे थे और एकादशी का दिन था, तो सब बड़े परेशान हो गए, हरि नाम से भी चुप नहीं हो रहे, क्या बात है? और फिर क्या चाहिए, क्यों रो रहे हो? बोले जाओ जगदीश पंडित के यहाँ पे आज बहुत बड़ा भोग लगा है, उस भोग को मुझे प्राप्त करना है। एकादशी का दिन है और वहाँ पर गए और देखा कि वहाँ पे एकादशी के दिन वैष्णव लोग खुद अन्न ग्रहण नहीं करते, लेकिन भगवान को बहुत सुंदर सुंदर भोग लगा के लगाते हैं। तो जगदीश पंडित भी हैरान हो गए कि छोटे से बालक निमाई को कैसे मालूम चला कि आज हमने इतने सुंदर भोग बनाए हैं।
और फिर वो लेकर आए और निमाई पंडित ने उनका आस्वादन किया। और फिर निमाई पंडित ने जगदीश पंडित को बहुत सुंदर अपने त्रिभंग श्याम सुंदर रूप के दर्शन कराए। और फिर बाद में जगदीश पंडित जब निमाई पंडित संन्यास लेके चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी में, तो जगदीश पंडित भी जगन्नाथपुरी में गए हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए। और बड़ी विशेष लीला हुई वहाँ पे। और यहाँ पे जब नव यौवनम नव क्लेवरम होता है, जगन्नाथ जी का 12 साल के बाद विग्रह बदल जाता है। तो जो विग्रह बदल रहे थे तो जगदीश पंडित को बहुत दुख हो रहा था। तो जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में बोले कि मुझे इनको दे दो, जगदीश पंडित को। और जगदीश पंडित जगन्नाथ जी के विग्रह को उठा कर ले आए। इतना बड़ा विग्रह एकदम हल्का सा बन गया और उठा कर ले आए। और उनका गांव है यशोरा गांव, जिसको आजकल चकदा भी बोलते हैं। और वहाँ जाकर ले आए और वहाँ जाकर उन्होंने बोला कि जैसे आप मुझे नीचे रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। तो आज भी जगन्नाथ जी के विग्रह वहाँ पे स्थापित हैं। चकदा गांव है। आप ऐसे कितने लोग गए हैं, देखे उन विग्रह के दर्शन किए? वो विग्रह वहाँ पे भी उपस्थित है। गए थे, पिछले साल ही गए थे। तो बहुत सुंदर विग्रह है। तो जगदीश पंडित जगन्नाथपुरी से उनको बंगाल में लेकर आए थे और वहाँ पे वो स्थापित हुए थे। जगन्नाथ जी की जय, जगदीश पंडित पाद की जय। तो अब जीव गोस्वामी जी हम जानते हैं कि रूप और सनातन के भतीजे हैं, अनुपम के पुत्र हैं वो। और हालांकि ऐसा कहा जाता कि उनको, कुछ लोग बोलते हैं कि उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन हुए थे जब चैतन्य महाप्रभु रामकेली में आए थे। तो जीव गोस्वामी बहुत छोटे शिशु के रूप में थे, तो तब उनको शायद उनके दर्शन हुए हों। और लेकिन कोई ऐसा प्रत्यक्ष रूप से कोई वार्तालाप नहीं उनकी चैतन्य महाप्रभु से, उनको कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए। लेकिन जीव गोस्वामी बचपन से ही बहुत ही प्रखर पंडित थे और बचपन से इनके पास कृष्ण बलराम के विग्रह होते थे। और कृष्ण बलराम के विग्रहों का श्रृंगार करते थे, उनको भोग लगाते थे और उस प्रसाद का पूरा वितरण करते थे सभी जीवों में। तो शुरू से ही जीवे दया, जीव गोस्वामी का नाम ही ऐसे, जीव सब जीवों में दया करते थे। और इतना प्रेम था इनको कृष्ण बलराम से कि कृष्ण बलराम के विग्रहों को लेकर सो जाते थे। और एक कृष्ण बलराम के विग्रह एक बार उनके सपने में आए और वो गौर निताई के रूप में प्रकट हुए। एकदम ये भावावेश में आ गए, ये क्या सिग्नल है, भगवान चाहते हैं मैं नवदीप जाऊँ। गौरांग महाप्रभु के दर्शन कर नहीं पाए थे, लेकिन वही बलराम नित्यानंद प्रभु हैं और वही कृष्ण गौरांग महाप्रभु हैं। और क्योंकि इनके पिताजी का देहांत हो चुका था, घर में माँ अकेली थी, तो वो कैसे छोड़ के जाएं। लेकिन बहुत ही कम आयु में इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ और ये घर छोड़ के नवदीप में आए। और वहाँ नवदीप में नित्यानंद प्रभु भी मालूम चला कि उनको अंतर्यामी है, भगवान है, वो भी खारदा से नवदीप में आ गया। और फिर जीव गोस्वामी ने उनके दर्शन किए। नित्यानंद प्रभु ने बहुत प्रेमवश अपने चरण कमल उनके शीर्ष पे रखे और नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी को पहली नवदीप धाम परिक्रमा कराई, नवदीप मंडल परिक्रमा सारा। आज भक्तिविनोद ठाकुर जी ने उसका पूरा विस्तार में वर्णन किया है। और फिर नित्यानंद प्रभु ने जीव गोस्वामी जी को आदेश दिया वृंदावन जाने का। नित्यानंद प्रभु ने और भी भक्तों को आदेश दिया था वृंदावन जाने का। याद है किसको दिया? और किस वैष्णव को आदेश दिया था नित्यानंद प्रभु ने वृंदावन जाने का? कृष्णदास कविराज गोस्वामी उनको भी दिया था, वो वहीं थे वृंदावन में। यानी कि भगवान चाहते थे सब वैष्णव वृंदावन जाएं और पूरा एक समुदाय वहाँ पर एकत्रित हो, सब ग्रंथों की रचना करें। तो वृंदावन जाने से पहले जीव गोस्वामी जी वाराणसी में गए और वाराणसी में मधुसूदन वाचस्पति, जिन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य से पूरा वेदांत का ज्ञान प्राप्त किया था, उनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। जीव गोस्वामी जी 1 साल वाराणसी में रुके और पूरा षट दर्शन फिलॉसफी सारे 6 की 6 फिलॉसफी सीख गए 1 साल में। 1 साल में एक दर्शन को सीखना ही बहुत मुश्किल है। 1 वर्ष में 6 के 6 दर्शन पूरे निपुण हो गए, प्रांगत हो गए। इसलिए सीखे उन्होंने कि बाद में जब उन्होंने इतने सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना की तो इन 6 दर्शनों के हिसाब से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को भी स्थापित किया और इन 6 दर्शनों के हिसाब के आधार पर ही इनका खंडन भी किया। पूर्ण रूप से सभी सिद्धांतों में वो पारंगत थे। और जब यहाँ पर आए उन्होंने रूप और सनातन की शरण प्राप्त की
जीव गोस्वामी जी के विषय में वैसे तो हम जानते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि हम उनके जो मुख्य योगदान रहा है गौड़िया वैष्णव इस आंदोलन में, तो उसके विषय में कुछ चर्चा की जाए और उनको हम हृदय से प्रशंसा कर पाएंगे जिन्होंने उनके ग्रंथों को बहुत गंभीरता से पढ़ा हो, क्योंकि तो बहुत बड़े स्कॉलर थे जीव गोस्वामी जी। तो हमारे इस्कॉन में आप जानते हैं भक्त हैं इस ग्रेस राधिका रमन प्रभु, कितने लोगों ने नाम सुना उनका। वो हमारे गुरु भाई अनंत रूपा जी के पुत्र हैं, राधिका रमन प्रभु और गोपाल हरि प्रभु। तो ये दोनों होम स्कूलिंग किए हुए हैं। आपको यहाँ की खुशी होगी, राधिका रमन प्रभु ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जीव गोस्वामी के परमात्मा संदर्भ 6 संदर्भ में से तीसरे नंबर का संदर्भ है। उसमें 100 से अधिक चैप्टर्स हैं। उसमें एक चैप्टर के कुछ हिस्से के ऊपर रिसर्च की, उसमें उनको पीएचडी मिली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। पूरी बुक के नहीं, पूरे बुक के सारे चैप्टर्स नहीं, एक चैप्टर का कुछ हिस्सा, उसके ऊपर रिसर्च की, उससे पीएचडी मिल गई। तो समझ सकते हैं ग्रंथों में कितनी गहराई होगी, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। आप सोचिए। तो मैंने सोचा जीव गोस्वामी जी को हम पूरे हृदय से अप्रिशिएट कर पाए तो उनसे सुनना चाहिए। बहुत साल पहले मायापुर में श्रवण उत्सव हुआ था, तो उन्होंने जीव गोस्वामी को कुछ कहा था, और आप जाएंगे डिजायर ट्री में आपको मिल जाएगा। तो बहुत सुंदर रंग से उन्होंने बताया कि उन्होंने खुद परमात्मा संदर्भ पर रिसर्च की, तो जानते हैं कितनी गहराई है इनके ग्रंथों में। तो उन्होंने बहुत सुंदर बताया जीव गोस्वामी के मुख्यतः 4 गुणों का उन्होंने लक्षण वर्णन किए कि जीव गोस्वामी जी सबसे कहते हैं सर्वोत्तम प्रकार के एक विद्वान स्कॉलर। गौड़िया वैष्णव में इनसे ऊंचे स्कॉलर कोई नहीं हुए। 5 लाख से भी ज्यादा श्लोकों की रचना, 5 लाख से भी ज्यादा। प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया 25 ग्रंथों की रचना की, और इन 25 ग्रंथों की रचना को 25 ग्रंथों को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार के ग्रंथ थे टीकाएं, उन्होंने टीकाएं लिखी भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर, उज्ज्वल नीलमणि के ऊपर, ब्रह्म संहिता के ऊपर टीकाएं लिखी। भागवतम के ऊपर श्लोक वाइज टीका लिखी, उसको बोलते हैं क्रम संदर्भ। ये तो होगी टीकाएं, कमेंट्रीज। दूसरे उन्होंने ग्रंथ लिखे जो पूरे सिद्धांतिक थे, फिलोसफिकल, वो थे षट संदर्भ। पहला संदर्भ होता है तत्व संदर्भ, फिर है भगवत संदर्भ, फिर परमात्मा संदर्भ, फिर कृष्ण संदर्भ, फिर भक्ति संदर्भ, फिर प्रीति संदर्भ। ये 6 संदर्भ। इसमें संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों हैं। 6 संदर्भ लिखे फिलोसफिकल। फिर तीसरी श्रेणी के ग्रंथ हैं जो कि साहित्यिक हैं, जिसमें बड़ी लीलाएं हैं, जैसे माधव महोत्सव, गोपाल चंपू, ये लिखे। और चौथी श्रेणी के ग्रंथ हैं जो कि मैनुअल्स हैं, गाइड बुक्स हैं। हरिनाम व्याकरण जिसके ऊपर लिखा उन्होंने चंपू एक ऐसा प्रकार का ग्रंथ होता है जिसमें प्रोज और पोएट्री दोनों मिक्स हैं। तो खुद तो चंपू लिख लिया, गोपाल चंपू उन्होंने। कोई और आने वाले जनरेशन में कोई चंपू लिखना चाहे तो सामान्य चंपू लक्षणम ऐसे पुस्तक लिख, मैनुअल लिख, कोई भी लिख सकता। सोचिए क्या स्कॉलर है। राधिका रमन को बता रहे थे कि एक जो श्रेणी है, 4 श्रेणी है, उसमें एक श्रेणी में गहराई में जाने के लिए बहुत समय चाहिए। चारों में बहुत ही निपुण, बहुत गहराई उनके, ये उनकी स्कॉलरशिप थी। इतने महान स्कॉलर। और ऐसा क्यों, उन्होंने क्यों ऐसे स्कॉलर रहे? हम देखते हैं इस गौड़िया वैष्णव हमारे समुदाय में स्कॉलर्स की कमी नहीं है। जितने ग्रंथ हमारे पास हैं शायद ही किसी और वैष्णव समुदाय के पास हो, या किसी और जो मायावादी लोग हैं उनके पास हो, जितने ग्रंथ हमारे आचार्यों ने हमें दिए हैं। फिर भी दुर्भाग्य की बात क्या है कि भारत के इतिहास में इस गौड़िया वैष्णव को एक भावुक लोगों के रूप में जाना जाता है। ये जो समुदाय है, ये जो आंदोलन है, भावुक लोगों का है। ये शुरुआत से ऐसे हो रहा है। जब चैतन्य महाप्रभु पूरी भारत में उन्होंने कृष्ण प्रेम का प्रचार किया, लेकिन एक स्थान था जहां महाप्रभु कृष्ण प्रेम बांट भी रहे, कोई लेना नहीं चाह रहा। कौन सा स्थान था वो? वाराणसी। वाराणसी मायावादियों का गढ़। वहां पे महाप्रभु बोलते हैं मुफ्त में दे रहा हूं, तब भी कोई ले ले। तब भी कोई लेने को तैयार नहीं। फिर और महाप्रभु इतने कीर्तन करते थे
और वहां प्रकाशानंद सरस्वती सब मायावादियों के सरताज, और वो सब उनकी निंदा करते थे। ये क्या भावुक है सन्यासी, भावुक होकर नाच रहा है, इंद्रजाल, ये तो जादू टूना कर रहा है। तो चंद्रशेखर आचार्य और तपन मिश्र जी को बहुत दुख होता था कि आपकी निंदा हो रही है महाप्रभु। तो जब उनको बहुत दुख हुआ, महाप्रभु ने ठीक है मैं इनसे मिलना चाहूँगा। तो एक सभा में गए। हम जानते हैं किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती और उनके सभी शिष्यों को बदला। महाप्रभु ने अपनी विनम्रता से, लेकिन बाद में महाप्रभु ने पूरा सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। तो वहाँ पर जो प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप होती है, तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं आपने शंकराचार्य संप्रदाय में संन्यास लिया है, शोभा नहीं देता आपको, सड़कों पे नाचते हो आप, ये क्या भावुक हो रहे हो, आप हरि नाम लेते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाचते क्यों हो, ये वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते, संन्यास लिया आपने। तो फिर महाप्रभु ने जब वेदांत पे बोलना शुरू किया तो पूर्ण उन्होंने शरणागत ले। लेकिन जो प्रकाशानंद सरस्वती का इंप्रेशन था कि ये महाप्रभु और इनके सभी जो इनके शिष्य हैं सब नाचते गाते रहते हैं, भावुक लोग हैं, ये इंप्रेशन अभी तक चल रहा है। और आप साहित्य की पुस्तकों में भी देखेंगे, अगर बड़े बड़े फिलोसफर्स का नाम आता है तो शंकराचार्य जी का नाम आएगा, रामानुजाचार्य जी का नाम आएगा, है ना, विवेकानंद का नाम आएगा। और जहाँ चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है, भक्ति आंदोलन शुरू किया, भक्ति करते थे, कृष्ण भक्त थे, और शायद उनको कोई मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ऐसा बता। कितने दुख की बात है। हमारा सिद्धांत सर्वोत्तम सिद्धांत है, लेकिन उसको ऐसा ले जाते हैं भावुक लोग हैं, नाचते गाते रहते हैं। इसीलिए महाप्रभु ने भी क्या किया था, महाप्रभु ने प्रेम बांटना था, दृष्टिपात करते थे, प्रेम हो जाता था, छू लेते थे, प्रेम दे देते थे। लेकिन ये आगे आंदोलन कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने रूप और सनातन को चुना था, उनको विशेष शिक्षा दी थी। पुस्तकें ही आधार हैं, बुक्स आर द बेसिस। किसी भी आंदोलन का जो आधार है वो सिद्धांतों पे आधारित होना चाहिए, ठोस सिद्धांत। तो रूप और सनातन ने जाके कितने ग्रंथों की रचना की। हमें सभी 6 गोस्वामियों में से रघुनाथ भट्ट जी को हटा दें, सबने ग्रंथों की रचना की, लेकिन सबसे ज्यादा सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन था वो जीव गोस्वामी जी का। और उनका मुख्य उदाहरण जो जीव गोस्वामी जी ने षड संदर्भों की भी रचना की, उनके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सर्वोत्तम स्थापित किया जाए। और उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, पहले उन्होंने ये स्थापित किया कि श्रीमद् भागवतम सर्वोत्तम सिद्धांत, फिर स्थापित किया कि महाप्रभु का सिद्धांत श्रीमद् भागवतम के अनुसार है, अतः चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सर्वोत्तम है। ये पूरी 6 षड संदर्भ में उनकी ये स्ट्रेटेजी रही, किस प्रकार से महाप्रभु के सिद्धांत को सर्वोत्तम स्थापित किया जाए। तो जीव गोस्वामी जी बहुत बड़े फिलोसफर रहे, और वो इस प्रकार के फिलोसफर थे, हम जानते हैं कि मन ही मन में श्लोकों की रचना कर लेते थे, और जब उसको लिखते थे ताल के वृक्ष पत्तों पे, तो उनके पास क्या बोलते हैं स्टेंसिल होते थे, अक्षर छप जाते थे, वो छापते थे। तो उसको सूखने का मौका चाहिए, और जैसे पेज नंबर 1 ये लिखा तो पेज नंबर 2 उसके पीछे लिखेंगे, वो तभी लिखेंगे जब पहला सूख जाएगा। तो पेज नंबर 1 लिखने के बाद दूसरा पत्ता लेते थे, पेज नंबर 3 शुरू कर देते थे, और जब पेज नंबर 1 सूख जाता था फिर उसके पीछे पेज नंबर 2 लिखते थे, बिना कटिंग के, ओवर राइटिंग के। कुछ क्या क्लैरिटी थी, कैसे श्लोकों की रचना करते थे, आप सोचिए। आजकल तो हमारे पास कंप्यूटर है, कभी भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरा मन ही मन श्लोकों की रचना करना, ये सब करना, ये उनकी स्कॉलरशिप थी। और वो इतने बड़े स्कॉलर हैं कि आज भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, हालांकि बनारस आज भी मायावादियों का गढ़ है, जीव गोस्वामी की पुस्तकों के ऊपर आज भी पीएचडी करते हैं लोग। ये उनकी विशेषता है, गर्व होना चाहिए। जीव गोस्वामी बात की जाए तो ये और इनके अगर पुस्तकों को पढ़ेंगे तो उन्होंने ऐसी पुस्तकें नहीं लिखी, कोई भी साधारण व्यक्ति जाके समझ जाएगा। जब वो पुस्तकें लिख रहे हैं, 6 संदर्भ लिख रहे हैं, तो उसमें ये मान रहे हैं कि जो पढ़ने वाला उसको सारे षड दर्शन मालूम है, शंकराचार्य का भी सिद्धांत मालूम है, सब कुछ मालूम है, तो उसी भाषा में बात कर रहे हैं। तो उदाहरण दे रहे थे, जैसे उनको बताना है कि ये जो वस्तु है ये कुर्सी है, तो ये सीधी सीधी बात नहीं करेंगे, कुर्सी है। बोले ये एक ऐसी वस्तु है जिसके अंदर कुर्सीपन के गुण हैं। तो
इस ढंग से स्थापित कर रहे हैं, और इस ढंग से स्थापित करते 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 वो पहुंचे हाँ कि चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत सर्वोत्तम, एकदम इस ढंग से ले रहे। और श्रीला प्रभुपाद जी की विशेषता है, ऐसा नहीं है कि श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में सब कुछ दिया हुआ है जो कि जीव गोस्वामी जी ने अपने 6 संदर्भों में दिया है, लेकिन बहुत ही आसान भाषा में प्रभुपाद ने हम सबके लिए स्थापित किया। ये प्रभुपाद जी की विशेषता है। श्रीला प्रभुपाद की जय। तो जीव गोस्वामी जी सर्वोत्तम स्कॉलर, जीव गोस्वामी जी सबसे बड़े स्कॉलर ही नहीं थे। जीव गोस्वामी जी, हम देखेंगे आज उनकी जो व्यक्तित्व है, क्या कहते हैं, वर्सेटाइल, क्या बोलेंगे उसको, चतुर्मुखी क्या बोलते हैं, बहुमुखी, बहुत ही वर्सेटाइल उनका व्यक्तित्व है। बहुत बड़े स्कॉलर भी और बहुत बड़े लीडर भी। एक लीडर का क्या रोल होता है आध्यात्मिक संस्था में, एक आध्यात्मिक आंदोलन में, कि वो ये पूरे आश्वासित करें कि आगे ये जो आंदोलन है बढ़ता रहे सही दिशा में, और सब आपस में यूनाइटेड रहें, और जो सिद्धांत की शुद्धता है वो बनी रहे, सिद्धांत यथारूप आगे बढ़ता रहे और सही दिशा में जाता रहे, और इसका खूब आगे प्रचार हो। तो जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो तभी से इस गौड़िया वैष्णव आंदोलन में बहुत से कंफ्यूजन, हैरानी की बात है, यही कंफ्यूजन था गौड़िया वैष्णव में कि महाप्रभु हैं कौन। कईयों का मानना था कि महाप्रभु कृष्ण के अवतार हैं, कई मानते थे स्वयं कृष्ण हैं, केवल कृष्ण ही हैं। ये तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने ये स्थापित किया कि ये अंत कृष्ण बाही गौर, श्रीमती राधा रानी के महाभाव को लेकर प्रकट हुए हैं। ये सही उनकी पहचान है, लेकिन इस सही पहचान को भी कई गौड़िया वैष्णव नहीं पहचान पाए, और कई सहीजा को उसको ले गए, तो बहुत कंफ्यूजन था। तो कैसे सही सिद्धांत को स्थापित किया जाए, ये जीव गोस्वामी जी ने इसको इंश्योर किया। नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने के बाद जानवा माता को सबने आचार्य के रूप में स्वीकार किया। जानवा माता भी जब उनका हम पढ़ते हैं तो कम से कम 2 बार वो व्रज में आई और वो जीव गोस्वामी जी से मिली, और जीव गोस्वामी जी ने उनको पूरा एक गुरु का स्तर दिया। लेकिन जानवा माता की भी यही चिंता थी कि कैसे सारे गौड़िया वैष्णवों को इकट्ठा रखा जाए, तो वो जीव गोस्वामी से वो कंसल्ट करती थी। तो जीव गोस्वामी जी ने तभी पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाई। तो जीव गोस्वामी जी को पूरा विश्वास था जब तक रूप और सनातन के ग्रंथों का प्रचार नहीं होगा, गौड़िया वैष्णव धर्म आगे कैसे फैलेगा, और कैसे सब एक मत रहेंगे कि हमारा असली सिद्धांत क्या है। ये उनका विजन था। तो उन्होंने पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी भेजी, और बंगाल और उड़ीसा में श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य गए। तो ये उनकी एक लीडरशिप क्वालिटी थी कि इंश्योर करना कि आगे ये सिद्धांत आगे बढ़ता रहे सही दिशा में, और सभी के सभी जो गौड़िया वैष्णव हैं वो एकजुट होकर रहे। तो ये उन्होंने इंश्योर किया। जीव गोस्वामी जी बहुत बड़े स्कॉलर ही नहीं थे, बहुत बड़े लीडर भी नहीं थे, बहुत बड़े मैनेजर भी थे। अक्सर हम देखते हैं जो कोई बहुत बड़ा स्कॉलर होता है तो अच्छा मैनेजर नहीं होता। अपने कॉलेज में देखते थे एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर, वो प्रोफेसर अपने ही गले में उसका चश्मा लटका होता है, चश्मा ढूंढ रहा है, चश्मा कहाँ है, पता नहीं चलता है। जो बहुत ज़्यादा शास्त्रों में किताबों में खो जाते हैं वो उसकी सुध-बुध नहीं रखते, उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैनेजमेंट करेगा अच्छा। जीव गोस्वामी जी इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े लीडर और बहुत बड़े मैनेजर भी थे। मैनेजमेंट का क्या मतलब है? मैनेजमेंट का मतलब है कि जो तो आपके पास जो एसेट्स हैं उसकी सही देखभाल करना। जैसे हमारी इस्कॉन ब्यूरो है, जो भी हमारे एसेट्स की देखभाल है उसको अच्छे ढंग से करना, इंश्योर करना सब रहे। आप देखिए जब जीव गोस्वामी जी उस समय थे तो उसमें मुगलों का शासन था और वृंदावन में थे, और वृंदावन में बड़े बड़े मंदिर बने, राधा गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का, और जो ये मंदिर बने, और अक्सर देखते हैं ये वृंदावन है ये दिल्ली और आगरा के बीच में आता था। जय श्री श्री गौरनिताय की जय, श्री श्री राधा पार्था साथी ललिता विशाखा सती की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। दिल्ली और आगरा के बीच में ये वृंदावन आता था, और जब भी किसी भी सल्तनत को लगता था कि धन की कमी हो रही है तो क्या करते थे, किसी न किसी बहाने से ब्रज पे आक्रमण कर देते थे। मंदिरों को तहस नहस किया, मंदिरों में डीटीज को तोड़ा, उनके आभूषणों को चुराया, धन उठा के ले गए। ये होता रहता था। ऐसे समय में
जीव गोस्वामी जी ने देखा कि राधा गोविंद मंदिर, राधा मदन मोहन में इतनी बारी आक्रमण भी हुआ, लेकिन मंदिर आज भी हमारे पास हैं, हम जाके यहाँ दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कैसा किया? बहुत बड़े इनके मैनेजरियल स्किल्स थे। कैसे? इन्होंने जो उस समय के राजागण थे उनके साथ, अकबर था उस समय, अकबर तो थोड़ा फेवरेबल था, लेकिन आगे भविष्य की कोई चिंता नहीं, कोई गारंटी नहीं थी कि आगे के जो राजा कैसे होंगे, मुगल कैसे होंगे। तो जीव गोस्वामी जी ने क्या किया, बहुत अच्छे संबंध रखे मुगलों के साथ भी, और साथ साथ में जो मुगल लोग ने संधि कर ली थी राजपूतों से, क्योंकि अकबर ने सोचा कि मेजॉरिटी तो हिंदुओं की है, तो हिंदुओं पे शासन करने के लिए राजपूत अच्छे रहेंगे। तो राजपूत लोग समझ लीजिए स्पोक्समैन का काम करते थे हिंदुओं की तरफ से, तो उनके साथ एक संधि कर लेते थे। तो पूरा संधि कर लेते थे वो। तो जैसे राजपूतों में राजा सूरजमल, टोडरमल, मानसिंह, सब बड़े बड़े राजपूत थे जो कि बहुत फेवरेबल थे। इनको तो राजा सूरजमल को तो व्रजराज भी कहा जाता था, हालांकि इनकी ब्रज में कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन बोला जाता था कि ब्रज की रक्षा करते थे। तो जीव गोस्वामी का इन सबसे बड़ा अच्छा संबंध था। और जीव गोस्वामी जी ने क्या इंश्योर किया कि जो राधा गोविंद देव का मंदिर है, मदन मोहन का मंदिर है, इन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट साइन करा लिए कि ये सारे के सारे मंदिर हैं, इनकी जमीन है, ये गौड़िया वैष्णव के पास है आगे आने वाले समय। उसमें अकबर के सिग्नेचर हैं, राजपूतों के सिग्नेचर हैं, और कई वैष्णव के साइन हैं, ये होना है। इसलिए औरंगजेब ने आया, गोविंद देव का मंदिर तोड़ा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि पूरे डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं कि जमीन हमारी रहेगी, विग्रह हमारे रहेंगे, जो भी है जैसा ही हमारे हैं, ये संपत्ति हमारी। क्या सोच थी आप देखिए, कितना दूर का सोचा, उनकी कृपा थी, उन्होंने इतना अच्छा मैनेजमेंट किया, हमें आज दर्शन हो पा गया, चाहे गोविंद जी यहाँ पे हैं या तो क्या आप सोचिए। और वो एक ऐसे पहले आचार्य, वैष्णव आचार्य हैं जिन्होंने विल, क्या बोलेंगे हिंदी में, विल, वसीयत शुरू की। आजकल लोग बोलते हैं ना, एक चुटकुला है, एक बेटा अपने माता पिता को बोल रहा है आपसे वसीयत चाहिए, नसीहत नहीं। तो वसीयत में लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं, वसीयत दे दो, आपसे नसीहत कुछ नहीं चाहिए। जीव गोस्वामी जी ने वसीयत भी दी और नसीहत भी दी हमें, वसीयत दी हमें। ये पहली बारी एक वैष्णव आचार्य ने वसीयत लिखी। वसीयत एक लीगल डॉक्यूमेंट है, उन्होंने सहारा लिया इसका कि आगे आने वाले जनरेशन तक, आगे वाले समय तक ये जो गोविंद देव जी की पृथ्वी जमीन है, ये हमारे पास ही रहे, और कैसे आगे हैंडओवर होगी, कैसे इसके पूरा पूजा का अर्चन का सिस्टम चलेगा, पूरा वसीयतनामा लिख कर गए। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप जाएंगे, अभी भी म्यूजियम है वृंदावन में, हमारे कृष्णमाला मंदिर के आगे ही जाएंगे, म्यूजियम है, गए कितने भक्त लोग गए वहां पे, वहां हम दर्शन कर सकते हैं, वहां डॉक्यूमेंट्स हैं। जीव गोस्वामी जी का वसीयतनामा है जहाँ उन्होंने साइन किए हैं, और उस समय के सभी जो वैष्णव आचार्य हैं उनके भी हस्ताक्षर हैं, जान सकते हैं। और रूप गोस्वामी जी के लिखे हुए भक्ति ने समझ सिंधु के कुछ पेज अभी भी उपलब्ध है, भक्तों पर लिखे, वो भी उपलब्ध है, देख सकते हैं। तो ये जीव गोस्वामी जी का मैनेजमेंट था। राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के पास बहुत सुंदर लाइब्रेरी थी पुस्तकों की, वो सारी की सारी लाइब्रेरी रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने इनको स्थानांतरित की, जीव गोस्वामी जी को। तो राधा दामोदर में आ गए थे। फिर बाद में वो सारी की सारी पुस्तकें अभी उस म्यूजियम में हैं, और बाद में उस हर पुस्तक के ऊपर स्टैंप लगी हुई है, लाइब्रेरी राधा कुंड। कैसा उन्होंने इंश्योर किया, आप देखिए क्या कितना सुंदर मैनेजमेंट है, हम जाके अभी उनके दर्शन कर सकते हैं। तो जीव गोस्वामी जी इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े लीडर और इतने बड़े मैनेजर, और साथ ही साथ जीव गोस्वामी जी बहुत बड़े टीचर थे, अध्यापक। उस समय किसी को भी किसी को शिक्षा ग्रहण करवानी होती थी तो जीव गोस्वामी जी के पास पहुंचते थे। कौन कौन आए थे इनके पास शिक्षा ग्रहण करने? नरोत्तम दास ठाकुर, दुखी कृष्णदास और श्रीनिवास आचार्य, तीनों अलग अलग गुरु के शिष्य थे, लेकिन सब शिक्षा ग्रहण करने आए जीव गोस्वामी पाद जी से। और जीव गोस्वामी पाद जी ने उनको पूरा एम्पावर किया, हर एक को पूरी उपाधि दी। जैसे यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, रामचंद्र जी को उपाधि दी, क्या? रामचंद्र कविराज।
उनके भाई गोविंद को भी उपाधि थी गोविंद कविराज। इसी ढंग से श्यामानंद दुखी कृष्णदास को नया नाम दिया श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास को श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास को नरोत्तम दास ठाकुर। तो इस प्रकार से पूरा उनको एम्पावर किया, पूरी शिक्षा दी और उनको पुस्तक वितरण के लिए आगे भेजा। तो इतने सारी क्वालिटीज एक ही व्यक्ति में, इतने बड़े स्कॉलर भी होना, इतने बड़े लीडर भी होना, इतने बड़े मैनेजर भी, इतने बड़े टीचर भी, और उसके बाद बहुत ही विनम्र। जब जीव गोस्वामी जी वाराणसी से वृंदावन में आए तो आते उन्होंने क्या सेवा शुरू की, वो रूप और सनातन के पास गए और रूप और सनातन की बहुत ही मीनियल सर्विस, बहुत तुच्छ सेवाएं की उन्होंने, बहुत तुच्छ सेवाएं, सफाई करना, उनके लिए भक्ति रसामृत सिंधु अगर वो लिख रहे हैं तो उनके लिए पूरा सामान तैयार करना, उनके अर्चन के लिए सारे सामग्री को इकट्ठा करना, उनको पंखा करना, उनको धूप और इधर ऊपर छाया करना, ऐसी छोटी छोटी सेवाएं करना। और ऐसी छोटी छोटी सेवाएं करके उन्होंने सबका हृदय जीत लिया। तभी सारे के सारे 6 गोस्वामी जीव गोस्वामी पाद से सभी वैष्णव उस समय वृंदावन में जीव गोस्वामी से बहुत प्रेम करते थे। आप देखिए गोविंद देव जी का मंदिर बहुत बड़ा था, मदन मोहन जी का मंदिर बहुत बड़ा था, लेकिन सारे गोस्वामी कहाँ एकत्रित होते थे? दादा दादा, सब उनसे बहुत प्रेम करते, सब चर्चा करते थे और सभी ने अपने जो भी एसेट्स थे सब जीव गोस्वामी को दिए। जीव गोस्वामी ने सबका हृदय जीत लिया था अपनी विनम्रता से। और फिर वो बहुत घटना, सुंदर घटना में जानते हैं, प्रसिद्ध घटना हुई कि जब वल्लभाचार्य जी वृंदावन में आए थे तो रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे। रूप गोस्वामी जी के ग्रंथों को एडिट भी जीव गोस्वामी करते थे। तो जब रूप गोस्वामी जी ने विनम्रता में वल्लभाचार्य जी को दिखाया कि मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, तो वल्लभाचार्य जी ने पढ़ा तो उसमें एक श्लोक आता है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी, स्पृहा यावत पिशाचिनी, कि भक्ति कर रहे हैं तो भोग की इच्छा रखना या मोक्ष की इच्छा रखना ये पिशाचिनी के समान, पिशाचिनी यानी डाइन के समान। तो वल्लभाचार्य ने पढ़ा, वल्लभाचार्य ने कहा देखो रूप गोस्वामी ठीक है ये, लेकिन मुक्ति को डाइन कहना ठीक नहीं है। ठीक है, मुक्ति मतलब भौतिक जीवन से मुक्ति तो दिलाती है ना, तो उसको पिशाचिनी कहना उपयुक्त नहीं है। तो रूप गोस्वामी जी ने विनम्रतावश कहा ठीक है, जैसा आप कहें मैं इसको ठीक कर दूंगा। तो ये कहकर जब वल्लभाचार्य बाद में यमुना स्नान करने गए तो जीव गोस्वामी उनके साथ थे। तो जीव गोस्वामी ने उनकी पूरी सेवा की। बाद में बोला कि आचार्यगण कुछ कहना चाहता हूँ। बोले हाँ, मैंने तुम्हारे में बहुत सुना, मैं भी तुमसे बात करना चाहता था, कहिए। बोले सुबह जो आपने हमारे गुरुदेव रूप गोस्वामी जी को बताया तो मैं पूरा सहमत नहीं हूँ उसमें, क्योंकि जो रूप गोस्वामी जी ने भुक्ति और मुक्ति को पिशाचिनी नहीं कहा, उनकी स्पृहा, उनकी इच्छा को पिशाचिनी कहा। तो वल्लभाचार्य अरे वाह, आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। तो वापस आकर उन्होंने रूप गोस्वामी जी कहा कि आपका चेला तो बहुत अच्छा है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत अच्छा है, वो आपने ठीक लिखा है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा या पिशाचिनी, ये विश्वास। ये तो कह के वल्लभाचार्य जी चले गए। रूप गोस्वामी जी बहुत क्रोधित हुए जीव गोस्वामी को, बहुत घमंड है तुम्हें अपने शिक्षा के ऊपर, इतना क्रोध है तुम्हारे, कोई वाणी पे वेग पे नियंत्रण नहीं है, मन के वेग पे कोई नियंत्रण नहीं है, तुम व्रज में रहने योग्य नहीं, निकल जाओ यहाँ से। आप सोचिए, और जीव गोस्वामी जी की विनम्रता देखिए, चुपचाप निकल गए। जीव गोस्वामी जी ने कहा प्रभु जी आपके लिए किया मैंने सब कुछ, आपकी रेपुटेशन को बचाने के लिए किया है ना, कह सकते थे, और चुपचाप चले गए। यानी कि बाहर जाकर कोई दूसरा मठ ज्वाइन कर लिया, अपनी कोई नई संस्था खोल दी, जीवा इंस्टीट्यूट खोल दिया, चलो जी अपना खोल दिया, सब कुछ भी कर दिया। क्यों? कोई कमी थोड़ी थी उनके पास, और गलत भी नहीं थे वो। हमारी गलती ना हो और कोई हमें डांट दे, कैसा लगेगा? और वो भी उनकी भलाई के लिए, आपको गलत साबित करें उसको ठीक करने के लिए बोला गया। और इतने बड़े विद्वान, उनको ऐसा सुनाया जा रहा है, चुपचाप चले गए वहां से। और कहते हैं भाई कहीं जाके रहे नंद घाट में। और ऐसा कहा जाता है कि यही वो समय था जब उन्होंने षट संदर्भों के ऊपर लिखना शुरू किया, कंटेम्पलेट करना शुरू कर दिया। ऐसे विकट परिस्थिति में जब आपके गुरु ने आपको रिजेक्ट कर दिया, ऐसी स्थिति में भी उन्होंने इतना सुंदर कार्य किया। आप सोचिए, जब तक वरिष्ठ वैष्णव गुरुजन हमारे पीठ थपथपाते रहे,
हमारी भक्ति गाड़ी चलती रहती है। और एक बार कुछ ऐसी डांट पड़ी और निकल जाओ यहाँ से, ब्रज में रहने योग्य नहीं हो, सब कुछ छोड़कर वो आए, उनकी शरण ग्रहण की, उन्हें जाओ चले जाओ यहाँ से। कैसा लगा? कि ऐसे समय में भी उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। कुछ नहीं खाते पीते थे, कोई मधुकरी नहीं करते थे, जो अपने आप थोड़ा सा कुछ आटा वाटा दे जाते थे, यमुना की मिट्टी के साथ मिला के उसको थोड़ा सा खा लेते थे। जब ऐसा बहुत हो गया, क्योंकि वो बहुत सभी वैष्णव समुदाय के बहुत प्रिय थे, बहुत विनम्र थे, अपनी विनम्रता से सबका हृदय उन्हें जीता हुआ था, तो ऐसा कहा जाता है कि सभी वैष्णव गए सनातन गोस्वामी पाद जी के पास। वो वरिष्ठ वैष्णव थे कि आप कुछ कीजिए, ये रूप उनको निकाल दिया, उनको वापस लेके आइए। सनातन गोस्वामी जी ने अपना रोल प्ले किया, ठीक है, और रूप के पास गए, सनातन गोस्वामी जी के पास गए, बोले रूप तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ भेजा है, मुझे नहीं लगता तुम चैतन्य महाप्रभु की सभी शिक्षाओं का पालन कर रहे हो। आप रूप गोस्वामी जी को देखिए, उनकी भी क्या क्या उपलब्धियां हैं। इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए उनको, गोविंद देव जी के दर्शन हो गए, साक्षात गोविंद देव के सामने प्रकट हुए, साक्षात भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, और एक वरिष्ठ वैष्णव आके बोल रहे हैं तुम शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे। कैसा लगेगा? पालन नहीं कर रहा, कौन सी शिक्षा का पालन नहीं कर रहा? बोले रिवाइज करो क्या क्या शिक्षाएं मिली, मैं बताऊंगा। कहाँ पालन नहीं कर रहे? तो बोलते बोलते उन्होंने बोला, हाँ जीवे दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार। बोले हाँ, क्या बोला? जीवे दया, उस पर दया नहीं कर रहे। गुरु गोस्वामी समझ बोले हाँ ले आइए जीव को, वापस ले आइए, मैं स्वीकार करूँगा। तो देखिए, और फिर वो जीव गोस्वामी को ले आते हैं, वो स्वीकार करते हैं। तो ये लीला समझना इतना आसान नहीं है। इस लीला में हम देखते हैं तीनों ने अपना पूरा पूर्ण रूप से अपनी वैष्णवता को प्रकट किया। रूप गोस्वामी जी ने क्यों डांट दिया? जीव गोस्वामी की गलती तो थी नहीं, फिर भी डांट दिया। क्यों डांट दिया? प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, है गुरु कभी भी डांट सकते हैं। कई बार शिष्य को लगे मेरी कोई गलती नहीं भी है, तभी गुरु का अधिकार है डांटने के लिए, क्योंकि गुरु जानते हैं कि शिष्य का भला किसमें है। पूर्व काल में, वैदिक काल में तो शिष्य सब कुछ मधुकरी करके भी लाता था, गुरु को अर्पण भी करता था, और गुरु जान के उसको बोलते ही नहीं थे खा लो, वो भूखे रखते थे उसके अहंकार को काटने के लिए। और जब पूर्ण रूप से समर्पित होता तब बोलते ठीक है अब आप भी प्रसाद ले सकते हो। तो डांटा, कोई बात नहीं, उन्होंने ठीक किया। और जीव गोस्वामी जी ने किस प्रकार से उस डांट को स्वीकार किया, उसमें विचलित नहीं हुए, अपनी श्रद्धा बनाए रखे। ये समय होता है जब श्रद्धा टूट जाती है, पूरी श्रद्धा बनाए रखे, दृढ़ श्रद्धा। और फिर सनातन गोस्वामी जी को देखिए, उन्होंने भी आए, सनातन रूप जी को करेक्ट किया। रूप गोस्वामी ये कह सकते थे आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपको गुरु के रूप में देखता हूँ, बट इस मामले में इंटरफेयर मत कीजिए। आज के टाइम में तो ऐसे होता है ना, प्रभु जी ये डिस्टेंस रखिए, आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए, हम दोनों का पर्सनल मामला है, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ, आप देख लीजिए, आप इंटरफेयर मत कीजिए। आज के टाइम में हम देखते हैं ऐसे होता है, लेकिन उन्होंने पूरा स्वीकार किया, ठीक है हमारी गलती है, और उसको स्वीकार कर लिया। और वापस भी ये नहीं कि रूप गोस्वामी जी की ईगो हट हो गई, मैंने इसको निकाला, इसको वापस क्यों स्वीकार करूँ, पूरा गले लगाया उनको। और बाद में रूप गोस्वामी जी ने अपने हाथों से दामोदर जी का विग्रह बना के जीव गोस्वामी जी को दिया। ये प्रेम है। तो ये इस प्रकार का वैष्णव संबंध होते थे। कहा जाता है कि जो वैष्णव संबंध होते हैं वो मटके के घड़े के समान नहीं है, मिट्टी के घड़े के समान नहीं है कि एक बार टूट गए तो टूट गए। वैष्णव संबंध सोने के समान है, कभी भी रिमोल्ड कर सकते। सोना है ना, कड़े की अंगूठी बना ली, अंगूठी की चेन बना ली, क्या बना ली, कुछ भी कर लो। सोना है, कभी भी मोल्ड कर सकते। तो ये वैष्णव संबंध इतने हैं। देखिए, वो भी डांटा, वापस लिया, कोई बात नहीं, उसने करेक्ट किया, उसको स्वीकार किया, कोई दिक्कत। तो ये मुख्य था। तो ये भी जीव गोस्वामी जी की विनम्रता, इतना गुणों से संपन्न होते हुए भी इतनी विनम्रता, ये साधारण बात नहीं है। और यही हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी। ये सारे गुण एक साथ होना है किसी एक वैष्णव में संभव नहीं है। क्या क्या गुणों की चर्चा की हमने? सबसे बड़े क्या थे? वो स्कॉलर थे, और सबसे बड़े लीडर, और सबसे बड़े मैनेजर, और टीचर, और इतने विनम्र। हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने एक साथ सभी को प्रदर्शन किया। प्रभुपाद सबसे बड़े स्कॉलर। प्रभुपाद जी, आज मैं सोच रहा था प्रभुपाद के तात्पर्य भी जब हमें पढ़ने होते हैं, हमें थोड़ी शांति चाहिए, स्पेस चाहिए। बहुत भागदौड़ होती है, हमसे पढ़ाई नहीं होती।
हम अलग जाके कुछ पढ़ना चाहते हैं। प्रभुपाद ने तो भागदौड़ करते करते पुस्तकें लिखी हैं। आप सोचिए, कभी किस देश में कभी किस देश में भागदौड़ कर रहे हैं इस वृद्ध अवस्था में, और तब तात्पर्यों को लिखा है। और लिखा भी कैसे, कोई टेक्नोलॉजी उस समय नहीं, संस्कृत के सारी टीकाएं उनको पढ़ के आगे आने वाले कलयुग के बाद जीवों के लिए क्या, उनकी छोटी मानसिकता को देखते हुए क्या शब्दों को चुनना करना, कमाल है। राधिका रमन प्रभु एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे परमात्मा संदर्भ से, भागवतम का एक श्लोक है शायद 2:35, मैं नंबर पूरा ध्यान नहीं मुझे, उसमें ये स्थापित किया जा रहा है कि एक जड़ पदार्थ से परमात्मा की प्रेजेंस को, परमात्मा की उपस्थिति को स्थापित किया जाए। जड़ पदार्थ से शुरू होके पहले स्थापित करें, जड़ पदार्थ है तो ये स्थापित होता कि आत्मा है, आत्मा है तो परमात्मा है। ये पूरा लॉजिक जीव गोस्वामी जी ने परमात्मा संदर्भ में दिया, और उसको बहुत ही आसान भाषा में श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया। हमें नहीं लगा कहाँ से लिया, लेकिन प्रभुपाद जानते हैं कि इनको मैं बहुत टेक्निकल भाषा दूंगा तो समझ नहीं पाएंगे, बहुत आसान भाषा में उसको स्थापित। प्रभुपाद की स्कॉलरशिप विकट से विकट विषय को भी बड़े आसान से आसान तरीके से प्रस्तुत कर। प्रभुपाद इतने बड़े स्कॉलर, प्रभुपाद की लीडरशिप आप जानते हैं किस प्रकार से गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को प्रभुपाद ने आगे प्रचार किया, महाप्रभु की इच्छा को पूरा किया। और फिर बहुत बड़े मैनेजर प्रभुपाद ने कैसे इंश्योर किया कि जीबीसी उनके समय में स्थापित हो जाए, और जीबीसीआई तभी आगे चल रहा है ना। और किस प्रकार से 108 मंदिर भी बना दिए, उस समय पूरे सिस्टम से इंट्रोड्यूस कर दिए, ऐसे सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए, डीटी वर्शिप के स्टैंडर्ड्स। कहीं दूर भी हमारा इस्कॉन का केंद्र होगा, मुश्किल से डीटीज ज़्यादा होंगे, भक्त कम होंगे लेकिन डीटी वर्शिप का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होगा। देखिए इस्कॉन की खूबी है, कहीं भी चले जाइए कैसे पूरा अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद के टीचिंग को हम जानते हैं, कितने अच्छे टीचर है प्रभुपाद और कितने विनम्र हैं। ये सारे के सारे गुण हम देखते हैं जीव गोस्वामी जी के सच्चे प्रतिनिधि हैं श्रीला प्रभुपाद जी। श्री प्रभुपाद की जय। हमारा सौभाग्य है ये। तो ये जीव गोस्वामी के कुछ गुण हैं, और इतने गुणों के होने के बाद भी विशेष बात क्या है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो उनकी निंदा करते हैं। कितने दुर्भाग्य। तो ये हम पढ़ते हैं क्या निंदा करते हैं, ये यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। ये आदि लीला के 10वें अध्याय का 85 नंबर श्लोक है, तो मैं तात्पर्य से पढ़ता हूँ। 3 प्रकार के मुद्दों पर उनकी निंदा करते हैं जीव गोस्वामी जी। सहिज्ञ लोग श्री जीव गोस्वामी पे 3 आरोप लगाते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। पहला आरोप उस भौतिकतावादी ने लगाया जो अपने आप को संस्कृत का पंडित मानता था और अपनी ख्याति पे गर्व करता था। वह श्री रूप तथा सनातन के पास शास्त्रार्थ करने के बहाने पहुंचा था। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी अपना समय गंवाना नहीं चाहते थे, अतः उन्होंने लिखित बयान दे दिया कि वे शास्त्रार्थ में उससे हार गए। यह प्रमाण पत्र लेकर वह पंडित जीव गोस्वामी के पास इसी तरह का पराजय पत्र लेने के लिए पहुंचा, किंतु वे इस तरह का प्रमाण पत्र देने के लिए राजी नहीं हुए। उल्टे उन्होंने शास्त्रार्थ किया और उसे पराजित कर दिया। यद्यपि श्री जीव गोस्वामी की दृष्टि से यह ठीक ही था कि वे एक बेईमान पंडित द्वारा श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी की पराजय का विज्ञापन किए जाने को रोकना चाहते थे, किंतु सहिज्ञ वर्ग वाले अपनी अशिक्षा के कारण इस घटना का उल्लेख यह कहकर करते हैं कि श्री जीव गोस्वामी अपनी दीनता के सिद्धांत से विचलित हुए, किंतु वे ये नहीं जानते कि दैन्य भाव उचित होता है जब किसी के निजी सम्मान को धक्का लगता हो, किंतु जब भगवान विष्णु या आचार्यों की निंदा की जाए तो मनुष्य को दीन ना बने रहकर विरोध प्रकट करना चाहिए। समझे आप, ये घटना है। रूप नारायण एक थे, अपने आप को वो मानते थे कि वो क्या है, चक्रवर्ती है, सबको हरा दिया विद्वानों को। तो वो आए रूप और सनातन के पास प्रमाण पत्र लेने। रूप और सनातन ने कहा कौन इस चक्कर में पड़े, लो साइन कर दिया उन्होंने। जब जीव गोस्वामी के पास आए, आप भी हस्ताक्षर कीजिए, जीव गोस्वामी ने देखा अरे रूप और सनातन कैसे हार मान सकते हैं। वो समझ गए, अपनी विनम्रता के कारण उन्होंने ऐसा किया। तो अपने गुरुजनों को डिफेंड करने के लिए उन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया, उसको हरा दिया। लेकिन सहिज्ञ लोग क्या कह रहे हैं कि जीव गोस्वामी जी विनम्र नहीं थे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनको पता नहीं विनम्रता का मतलब क्या है। महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम के 30वें श्लोक में कहा है, त्रिनादपि सुनिचेत प्रोरेव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को अपने आप को मार्ग में पड़े तृण से भी तुच्छ मानकर शांत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। और
सिविक से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, झूठी प्रतिष्ठा के समझ भावों से रहित होना चाहिए और दूसरों को सभी प्रकार का सम्मान देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। इतने पर भी जब महाप्रभु ने सुना कि जगाई तथा मधाई ने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है तो वे तुरंत ही उस स्थान पर अग्नि की तरह क्रुद्ध होकर गए और उन्होंने उन्हें मार डालना चाहा। इस तरह महाप्रभु ने अपने ही आचरण से दृष्टांत प्रस्तुत करके अपने श्लोक की व्याख्या की। मनुष्य को चाहिए कि अपने अपमान को तो सहे, किंतु जब गुरुजनों की यथा अन्य वैष्णवों की निंदा की जाए तो उस समय दीन या विनीत बने रहना उचित नहीं है। उसे निंदा का प्रतिकार करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। जब रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी को प्रताड़ित किया, उनको बाहर निकाला, उन्होंने चुपचाप उसको सहन किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रूप और सनातन को बदनाम किया जा रहा है, कि इनको उन्होंने हरा दिया, तो उन्होंने सहन नहीं किया। ये असली विनम्रता है। यह गुरु तथा वैष्णव के सेवक का कर्तव्य है। जो गुरु तथा वैष्णव के नित्य दासत्व के सिद्धांत को समझता है वह श्रील जीव गोस्वामी द्वारा अपने गुरुओं श्रील रूप और सनातन गोस्वामी पर तथा कथित पंडित की विजय के संबंध में किए गए कार्य को सराहेगा। राइट। तो ये पहला गलत आरोप है कि जीव गोस्वामी जी विनम्र नहीं थे। पूर्ण रूप से वो विनम्र है, उन्हें सिद्धांत स्थापित किया। दूसरा आरोप आप सुनेंगे तो आपको बहुत क्रोध भी आएगा, बहुत हंसी भी आएगी। श्री जीव गोस्वामी को बदनाम करने के लिए दूसरी कथा गढ़ी गई। वह यह है कि जब श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत लिखकर श्री जीव गोस्वामी को हस्तलिखित रूप में दिखलाया तो उन्होंने यह सोचकर उसे कुएं में फेंक दिया कि इससे उनके पांडित्य को धक्का लगा। जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत लिखी और दिखाया जीव गोस्वामी जी को, जीव गोस्वामी जी ने हस्तलिखित कॉपी लिखी कुएं में डाल दी। इससे लोग ये ज्यादा बड़े पंडित साबित हो जाएंगे, तो कॉफी गाय भी कर कुएं में फेंक। जीव गोस्वामी जी को ऐसा आरोप लगाया। इससे श्री कृष्णदास गोस्वामी जी को गहरा आघात लगा और उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। सौभाग्यवश मुकुंद नामक एक व्यक्ति के पास श्री चैतन्य चरितामृत की हस्तलिखित प्रति पड़ी थी, जिससे उसे बाद में प्रकाशित किया जा सका। यह कहानी भी गुरु तथा वैष्णव की निंदा का एक अन्य जघन्य उदाहरण है। ऐसी कहानी को भी कोई प्रमाणिकता नहीं माननी चाहिए। कहाँ किस हद तक लोग पहुंच जाते हैं। तो हमारे विषय में कोई उल्टी सीधी बात कर रहा हो तो हमें घबराना नहीं चाहिए। जब जीव गोस्वामी जी के लोगों ने नहीं छोड़ा, ऐसी बात कि उन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी की चैतन्य चरितामृत को कुएं में। तीसरा, एक अन्य आरोप यह है कि श्री जीव गोस्वामी ब्रजधाम के पारकीय रस के सिद्धांतों से सहमत नहीं थे। अतः उन्होंने स्वकीय रस का समर्थन किया, जिसमें राधा तथा कृष्ण को शाश्वत विवाहित दिखाया जाता है। वास्तव में जब जीव गोस्वामी जीवित थे तब उनके कुछ अनुयायियों को गोपियों का परकीय रस पसंद नहीं आया। इसलिए उनके आध्यात्मिक लाभ के लिए श्री जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन किया, क्योंकि वे जानते थे कि अन्यथा सहिजिया लोग परकीय रस का दुरुपयोग कर सकते हैं, जैसा कि इस समय वो कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश वृंदावन तथा नवद्वीप में सहिजियों के बीच यह फैशन बन चुका है कि परकीय रस से तथाकथित भक्ति संपन्न करने के लिए वे अविवाहित संभोग संगी का तलाश करते हैं। दूरदृष्टि होने के कारण श्री जीव गोस्वामी ने स्वकीय रस का समर्थन किया और बाद में सारे वैष्णव आचार्यों ने इसको मान्यता दे दी। श्री जीव गोस्वामी दिव्य परकीय रस के विरुद्ध कभी भी नहीं थे, ना ही किसी अन्य वैष्णव से असहमति व्यक्त की है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने पूर्ववर्ती गुरुओं और वैष्णवों श्री रूप और सनातन गोस्वामियों का दृढ़तापूर्वक अनुसरण किया और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उन्हें अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार किया। तीसरा आरोप यह था कि जीव गोस्वामी जी ने परकीय रस को नहीं पहचाना, स्वकीय रस को ज़्यादा मान दी। तो वो इसलिए उन्होंने किया कि परकीय रस का लोग गलत उपयोग कर रहे थे, व्यभिचार कर रहे थे। उसको उत्साहित ना करने के लिए उन्होंने स्वकीय रस को मान्यता दी, और ये भी शास्त्रों के अनुसार। तो इस प्रकार से जीव गोस्वामी जी के सुंदर चरित्र है। आज हमसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे भी शास्त्रों के अध्ययन में, श्रवण में रुचि बढ़े, और पुस्तकें ही आधार हैं, बुक्स आर द बेसिस। फिलोसफिकल हमारा आधार स्थापित होगा तो हम इस भक्ति को और अच्छे ढंग से कर पाएंगे। ये हमारी भक्ति की फाउंडेशन है। श्री जी गोस्वामी पाद की जय। श्री जगदीश पंडित।